हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। और दोस्तों, जो लोग आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 का एग्ज़ाम अगर दे चुके हैं, अब उनका दो चीज़ ध्यान में होगा। पहला तो रिज़ल्ट कब आएगा, दूसरा क्या कट ऑफ जा सकता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा दो बातें उनके दिमाग में आ रही होगी, है ना। तो देखिए, बात यहाँ पे सबसे पहले करेंगे कि यहाँ पे जो लेवल 5 है, लेवल 2 है और लेवल 3 इसका एग्ज़ाम हुआ है। ठीक है, तो इसका एग्ज़ाम जो हुआ है, इसमें टाइपिंग जो है ना, जिसको कह रहे हैं स्किल टेस्ट, इसमें 6 ऐसे जो यहाँ पे आपके पोस्ट है, जहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे। ठीक है, क्या है आपका टाइपिंग है, तो टाइपिंग के लिए। और यहाँ पे एक लेवल 3 पोस्ट है जो कि डायरेक्ट यहाँ पे डीवी के लिए जाना है। अब ऐसे में कंडीशन है कि लेवल 2, लेवल 5 और लेवल 3 में क्या कट ऑफ जा सकता है और किस किस जोन का कितना कट ऑफ रह सकता है, इस बारे में यहाँ पे बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं लेवल 5 पर, आइए बात करते हैं। ठीक है, रिजल्ट डिक्लेरेशन का बात तो होगा, रिजल्ट डेट डिक्लेरेशन पर भी बात करेंगे, लेकिन लेवल 5 का क्या कट ऑफ रह सकता है। देखिए, यहाँ पे मैंने 3 कैटेगरी बांटे हैं, एक तो ईजी जोन, दूसरा मॉडरेट जोन और तीसरा जो टफ जोन है। ठीक है, तो उसी अकॉर्डिंग यहाँ पे मैंने कट ऑफ को सेट किया है। अगर हम बात करते हैं जनरल कैटेगरी से, तो अगर बात करते हैं जनरल कैटेगरी से टफ जोन के लिए, ठीक है, ये हुआ टफ जोन के लिए। तो टफ जोन में जो आपका कट ऑफ जा सकेगा वो 76 से 81 के बीच में कट ऑफ रहेगा। ओबीसी का बात करें 70 से 75, ईडब्ल्यूएस का 68 से 74, एससी कैटेगरी का 62 से 68 और एसटी का 55 से 61 के बीच में कट ऑफ रहेगा। और अगर कट ऑफ इनका क्लियर हो रहा है, ठीक है, अगर आपकी कट ऑफ क्लियर हो रही है, ठीक है, तो बिल्कुल आप टाइपिंग टेस्ट के लिए तैयारी करें, जिसको कह रहे हैं स्किल टेस्ट, आप बिल्कुल तैयारी करेंगे, है ना। चलिए, और अब बात इसमें ये भी होगा कि नॉर्मलाइजेशन नहीं, इस बार नॉर्मलाइजेशन का ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, जो होगा आपका वो फाइनल जो होगा कट ऑफ होगा। चलिए, दूसरा अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, अच्छा, टफ जोन में कौन कौन से जोन शामिल है? इलाहाबाद, चंडीगढ़, अजमेर, मालदा, रांची, कोलकाता और पटना। ठीक है, ये जोन ऐसे हैं जहाँ की कट ऑफ थोड़ी ज़्यादा जाएगी कंपैरिजन दैन जो इजी जोन वाले हैं, मॉडरेट जोन वाले उनसे कम, मीन्स कि उनसे ज़्यादा कट ऑफ यहाँ पे रहेगा। अब बात करते हैं यहाँ पर मॉडरेट जोन का। ठीक है, बात करते हैं मॉडरेट जोन का, जिसमें कि मुंबई आपका आता है, आपका सिकंदराबाद आता है, बेंगलोर, गोरखपुर और भोपाल। अब इसमें यहाँ पे इसकी क्या कट ऑफ जा सकती है? अगर जनरल कैटेगरी की मैं बात करूँ यहाँ पे, तो 71 से 76, ओबीसी 66 से 71, ईडब्ल्यूएस 61 से 67, एससी 59 से 65 और एसटी 55 से 61 के बीच में कट ऑफ जा सकता है। और आप स्किल टेस्ट की तैयारी शुरू कर दें। चलिए, ये तो हो गया आपका जोन भी हो गया, मॉडरेट जोन वाले सारे मैंने बात कर ली। अब यहाँ पे बात करते हैं इजी जोन। इजी जोन में कौन कौन से जोन आते हैं? जम्मू, गुवाहाटी, बिलासपुर, भुवनेश्वर, चेन्नई, अहमदाबाद, त्रिवेंद्रम। अब यहाँ पे क्या कट ऑफ जा सकता है, यहाँ पे देख लीजिए एक नज़र। जनरल कैटेगरी की मैं बात करूँ तो जनरल का 67 से 72 के बीच में कट ऑफ जा सकता है। ओबीसी का यहाँ पे 64 से 69, ईडब्ल्यूएस का 58 से 65, एससी का 56 से 63 के बीच में कट ऑफ रह सकता है और एसटी का 51 से 56 के आसपास में कट ऑफ रहेगा। और अगर आपका स्कोर आ रहा है ना, अगर आपका स्कोर आ रहा है इस बीच में, तो डेफिनेटली आप स्किल टेस्ट की तैयारी करेंगे, है ना। चलिए, इसके बाद हम बात करते हैं लेवल 2 का। ठीक है, लेवल 5 के बाद यहाँ पे लेवल 2 की बात करेंगे। यहाँ पे अगर बात करें लेवल 2 का, तो लेवल 5 से थोड़े कट ऑफ ज़्यादा रहेंगे लेवल 2 में। इसमें भी आपका इजी जोन, टफ जोन और मॉडरेट जोन यहाँ पे मैंने बांट रखे हैं, जहाँ से आपको एक अंदाज़ा लग सकता है कि हाँ, इस लेवल का क्या मीन्स कि कौन से जोन का और कहाँ कहाँ क्या कट ऑफ रह सकता है। ठीक है, चलिए, तो वही बात है कि जो भी स्किल टेस्ट की अगर मैं बात कर रहा था, यहाँ पे जिनका कट ऑफ बनता है, जिनका स्कोर आ रहा है, बिल्कुल वो स्किल टेस्ट की तैयारी करें। सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ टफ जोन में। टफ जोन में इलाहाबाद, चंडीगढ़, अजमेर, पटना, कोलकाता, है ना, कोलकाता, रांची, मालदा, सिकंदराबाद, ऐसे जो जोन है यहाँ पे देख लीजिए। जिसका जनरल कैटेगरी का क्या कट ऑफ जाएगा यहाँ पे देख लीजिए, 77 से 82, ओबीसी के 71 से 76, ईडब्ल्यूएस का 65 से 75, एससी का 63 से 68 और एसटी का 56 से 51। ये रहेगा आपका टफेस्ट जोन का मैं बात कर रहा था। ठीक है, अब चलिए, अब बात करते हैं मॉडरेट जोन। मॉडरेट जोन में कौन कौन? मुंबई, सिकंदराबाद, बेंगलोर, गोरखपुर और भोपाल। यहाँ पे क्या जनरल कैटेगरी की कट ऑफ बनेगी? 72 से 77, ओबीसी का आपका देख लीजिए 67 से 72, ईडब्ल्यूएस का 64 से 69, एससी का 59 से 65 और एसटी का 55 से 60 के बीच में कट ऑफ रहने वाला है। तो स्किल टेस्ट की तैयारी शुरू कर देंगे। बात करते हैं इजी जोन। इजी जोन में कौन कौन आ रहा है? जम्मू, गुवाहाटी, बिलासपुर, भुवनेश्वर, चेन्नई, अहमदाबाद, त्रिवेंद्रम। ठीक है, अब यहाँ की क्या कट ऑफ जाएगी यहाँ पे देख लीजिए फटाफट एक नज़र में। यहाँ पे जो जनरल कैटेगरी का 68 से 73, ओबीसी का 65 से 70, ईडब्ल्यूएस का
58 से 63, SC का 54 से 59 और ST का 52 से 57। ठीक है, तो जितना जिनका भी स्कोर अगर इसके आसपास में आ रहा है डेफिनेटली, ठीक है, 1-2 नंबर कम भी आ रहा है तो डेफिनेटली आप स्किल टेस्ट की तैयारी शुरू कर दें। चलिए अब बात हो रही लेवल 3। देखिए लेवल 3 में यहाँ पे कोई स्किल टेस्ट है नहीं। ठीक है, लेवल 3 यहाँ पे देख सकते हैं कि कॉमर्शियल कम जो है आपका टिकट क्लर्क है, जिसमें कि यहाँ पे डायरेक्ट DV के लिए बुलाया जाएगा। और अगर DV के लिए बुलाया जा रहा है तो डेफिनेटली यहाँ पे क्या होगा, आपका कट ऑफ मैक्सिमम जाएगा। और मैक्सिमम जाने का मतलब कि आपकी डायरेक्ट मेरिट लिस्ट बनेगी, है ना। तो मेरिट लिस्ट बनेगी तो यहाँ पे देख लीजिए टफेस्ट जोन में मैं फिर से वही बात हो रहा है, इलाहाबाद, चंडीगढ़, अजमेर, पटना, कोलकाता, रांची, मालदा, सिकंदराबाद जैसे जो कट ऑफ जोन में है। ठीक है, मैं एग्जैक्ट नहीं कह रहा, लेकिन इसी के आसपास में से एक दो नंबर कम हो सकते हैं। ठीक है, 1-2 नंबर कम ही हो सकते हैं, ज़्यादा तो बिल्कुल होने की कोई चांसेस नहीं है। तो आप यहाँ पे 2 से 3 जो है ना आप माइनस कर ही के चले। जैसे जनरल कैटेगरी का 95 से 100 के बीच में, OBC का मैं बात कर लूँ 90 से 95, EWS का 85 से 90, SC का 80 से 85 और ST का 75 से 80। ठीक है, वही मॉडरेट जोन की मैं बात करूँ मुंबई, सिकंदराबाद, बैंगलोर, गोरखपुर, भोपाल। ठीक है, ये जोन है जो जहाँ पे क्या रहेगा कट ऑफ 90 से 95, OBC का 85 से 90, EWS का 80 से 85, SC का 75 से 80 और ST का 70 से 75। ठीक है, अब आइए ईजी जोन की बात कर लेते हैं। ईजी जोन में जैसे कि आपका गुवाहाटी हो गया, जम्मू हो गया, बिलासपुर हो गया, भुवनेश्वर, चेन्नई, अहमदाबाद और त्रिवेंद्रम। ठीक है, तो यहाँ पे जो जोन है ये वाले जोन का जो कट ऑफ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या बनना है डायरेक्ट आपके अब यहाँ से फिर मेरिट बन जाएगी ना, सीधे से यहाँ पे आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी। ठीक है, क्योंकि इसके बाद कोई और है ना, कोई और जो इसके बाद CBT होने वाला है नहीं, कोई स्किल टेस्ट है नहीं। तो जनरल कैटेगरी का 85 से 90, OBC का 80 से 85, EWS का 75 से 80 और SC का 70 से 75 और ST का 65 से 70। तो यहाँ पे तो लेवल 3 का आपका जो है कट ऑफ एक्सपेक्टेड यहाँ पे किया जा सकता है, और इससे ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं जाएगा, बल्कि यहाँ से आप 2 से 3 नंबर आप कम करके ही चल सकते हैं। 2 से 3 नंबर आप कम ही करके चल सकते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाएगी। ठीक है, चाहे आप जो भी जोन में यहाँ पे इजी, मॉडरेट और आपका टफ जोन, उसमें से 2 से 3 नंबर आप मैनेज कर भी लेंगे, डेफिनेटली यहाँ से आपकी मेरिट ही बनेगी और DV के लिए आप तैयार हो रहेंगे। ठीक है, DV के लिए जो भी डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए वो आपके पास अभी से अवेलेबल करा लेंगे, है ना। अब बात होगी कि यहाँ पे रिज़ल्ट कब तक आ सकता है इसका। तो देखिए यहाँ पे रिज़ल्ट की बात करें तो यहाँ पे आपका जो है कि आंसर की भी जारी हो गया और ऑब्जेक्शन जो था क्वेश्चन रेस का वो भी ख़त्म हो गया डेट। अब जो है आपका 15 जुलाई तक, ठीक है, 15 जुलाई से पहले इसकी कभी भी रिज़ल्ट आ सकती है लेवल 2, लेवल 5 के लिए, जिसके लिए स्किल टेस्ट देना है। ठीक है, और लेवल 3 का थोड़े में भी कुछ समय और लग सकता है। ठीक है, थोड़े समय और लग सकता है, मान के चलो कि 15 जुलाई तक इसका कभी भी रिजल्ट आ सकता है। तो गाइज़ इस वीडियो में इतना ही रखेंगे और आशा करते हैं कि आप लोग इस कट ऑफ से सहमत होंगे। और जो लोग भी अगर मेरे इस कट ऑफ से सहमत नहीं होते कमेंट करके जरूर बताइए कि आपके अकॉर्डिंग, ठीक है, आपके अकॉर्डिंग आपको क्या लगता है कि किस जोन से और कौन से लेवल में कितना कट ऑफ जा सकता है। ठीक है, आपने लेवल अभी 6 का जो है आपका 4 का रिजल्ट आया तो आपने देख ही लिया था कि क्या कट ऑफ गया था। तो उसी के अकॉर्डिंग आपका जो मेरिट के लिए, तो आपको क्या है ना, मेरिट के लिए मैं फिर से बता रहा हूँ कि मेरिट के लिए आपको क्या चाहिए। मेरिट के लिए आपको कट ऑफ से, ठीक है, कट ऑफ से आपको क्या 10 मार्क्स कम से कम ज़्यादा रहने चाहिए। ठीक है, मेरिट के लिए आप कट ऑफ से 10 से 15 मार्क्स एक्स्ट्रा होने चाहिए, डेफिनेटली आपका यहाँ पे मेरिट बनेगा। तो गाइज़ इस वीडियो में तय ही रखेंगे। आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। और हाँ, जानने से पहले एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ। देखिए यहाँ पे एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ कि जो लोग अगर ग्रुप डी की, ठीक है, जो लोग अगर ग्रुप डी की अब तैयारी करने वाले हैं, जो लोग ग्रुप डी की तैयारी करने वाले हैं या और भी एग्ज़ाम, और भी कोई दूसरा एग्ज़ाम जैसे MTS के पेपर होने वाले या बैंक के पेपर होने वाले, उसमें तो आपके करंट अफेयर्स पूछे ही जाएंगे। ठीक है, करंट अफेयर्स पूछे ही जाएंगे, आपके स्टैटिक जीके आपके पूछे जाएंगे। खासकर ग्रुप डी की मैं बात करूँ, MTS की बात करूँ, उसमें आपके यहाँ पे करंट अफेयर्स स्टैटिक जीके पूछे जाएंगे और कहीं ना कहीं वो 2021 वाले से ज़्यादा पूछे जाएंगे। 22 से भी पूछेंगे लेकिन 2021 से ज़्यादा पूछेंगे। तो जो लोग अगर तैयारी कर रहे हैं वो क्या कर सकते हैं, 70 रुपये में, मात्र 70 रुपये में आपको 7000 करंट अफेयर्स जो कि 2021 पूरा और अप्रैल 2022 तक का, ठीक है, जितने भी करंट अफेयर्स हैं आपको यहाँ पे 70 रुपये की PDF में आपको मिल जाएगी। ठीक है, साथ ही साथ स्टैटिक जीके भी आपको मिल जाएगा। करना क्या होगा, आपकी जो नंबर देख रहे हैं ना, इस नंबर पे आपको पेटीएम या फ़ोनपे आप कर सकते हैं। ठीक है, फ़ोनपे कर सकते हैं आप, पेटीएम के थ्रू पेमेंट करके या QR स्कैन करके, यहाँ पे QR स्कैन है और ठीक है, QR स्कैन करके आप क्या कर सकते हैं, पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट करके आप इस PDF को आप अपने WhatsApp पे ले सकते हैं।
ठीक है, सिर्फ आपको व्हाट्सएप पे ही मिलेगा PDF और कहीं अवेलेबल नहीं होगा। अब व्हाट्सएप पे क्या करेंगे, पेमेंट करके आप पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा। पेमेंट मिलते ही आपको आपके व्हाट्सएप पे जो है यहाँ पे PDF आपको अवेलेबल करा दी जाएगी। तो जाते जाते एक इन्फॉर्मेशन आप लोग के लिए ये है था इंपॉर्टेंट कि ज़रूर ले लीजिएगा। बाकी जो 10,000 GK का जो सीरीज़ मैं तैयार करा रहा हूँ या 10,000 करंट अफेयर्स का, उसके लिए वेट करेंगे। उन लोगों के लिए होगा जो कि खासकर करंट अफेयर्स की मैं बात करता हूँ, 2022 का सिर्फ होगा 10,000 करंट अफेयर्स है। तो जो 2022 में अब एग्ज़ाम होंगे उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। लेकिन जो लोग अगर तैयारी अभी जिनकी ग्रुप डी है तो ये वाली PDF बिल्कुल आप ले लीजिएगा। ठीक है, चलिए।